आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है समष्टि पॉपुलेशन की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए और व्याख्या कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि समष्टि होती क्या है। समष्टि समष्टि किन्हीं एक ही जाति के जीवधारियों का समूह होती है, और वह समूह होते हैं जो किसी खास क्षेत्र में रहते हों। तो समष्टि क्या होते हैं? किसी एक ही जाति के जीवधारियों का वह समूह जो किसी खास क्षेत्र में रहते हो, समष्टि कहलाते हैं। अब समष्टि को की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं। 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो पहली विशेषता है समष्टि घनत्व या समष्टि आकार। दूसरी विशेषता है जन्म दर। तीसरी विशेषता है मृत्यु दर। तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं। पहला है समष्टि आकार या घनत्व। तो इसके बारे में जानते हैं कि समष्टि आकार होता क्या है। तो किसी जाति की समष्टि का आकार स्थिर नहीं होता। समष्टि का आकार स्थिर नहीं होता है, वह समय समय पर बदलता रहता है। और यह बदलाव किस पर निर्भर करता है? यह मौसमी परिस्थितियों, आहार की उपलब्धता तथा पराभक्षण दाब आदि कारकों पर निर्भर करता है। समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत कारकों द्वारा घटता या बढ़ता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से कारक हैं जो घटाते हैं समष्टि का घनत्व और कौन से कारक बढ़ाते हैं। तो समष्टि का घनत्व बढ़ाते हैं जन्म दर एवं आप्रवासन। तो ये जो है समष्टि का घनत्व बढ़ाते हैं। अब समष्टि का घनत्व घटाने वाले कारक जो होते हैं वे हैं मृत्यु दर एवं उत्प्रवासन। तो आइए अब समष्टि की दूसरी विशेषता देख लेते हैं, जन्म दर। जन्म दर क्या होती है यह जान लेते हैं। जन्म दर एक निश्चित समय में किसी जीव द्वारा जन्मे शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। तो क्या है कि किसी निश्चित समय में किसी जीव द्वारा जन्मे शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अब इस जन्म दर का उदाहरण है एक वर्ष में 1000 जन्मे व्यक्तियों की संख्या। एक वर्ष में 1000 जन्मे व्यक्तियों की संख्या। तो आइए इसे समीकरण द्वारा समझते हैं। तो जन्म दर का समीकरण है b बराबर डेल्टा n स्मॉल n अपॉन
कैपिटल एन डेल्टा टी, जहाँ बी बराबर जन्म दर होती है, कैपिटल एन बराबर होते हैं प्रारंभिक जीवों की संख्या, प्रारंभिक जीवों की संख्या, स्मॉल एन नए जीवों की संख्या, नए जीवों की संख्या, तथा डेल्टा टी है समय दर, समय दर। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक तालाब में 20 कमल के पौधे हैं, 20 कमल के पौधे हैं। यदि एक वर्ष पश्चात उसमें 10 कमल के पौधे और विकसित हो गए, 10 कमल के पौधे और विकसित हो जाते हैं, अतः कुल कमल की संख्या हो गई 30। अतः कुल कमल की संख्या हमारी हो गई है 30। तो आइए पौधे की जन्म दर देख लेते हैं। जन्म दर तो 10 जो कि बाद में पौधे आए थे, और 20 जो कि प्रारंभिक जीवों की संख्या थी, और स्मॉल एन जो कि नए जीवों की संख्या है। और इनका देखते हैं 0.5 इनका आंसर आएगा, जो कि प्रति कमल द्वारा उत्पन्न संतति प्रति एक वर्ष में। तो जन्म दर हमने किस प्रकार निकाली? हमने नए जीवों की संख्या का भाग दिया प्रारंभिक जीवों की संख्या से, तो हमारा जन्म दर की गणना हो गई। अब तीसरा जो विशेषता है और जो समष्टि को प्रभावित करती हैं वह है मृत्यु दर। मृत्यु दर तो आइए जानते हैं मृत्यु दर क्या होती है। इकाई समय में मरी हुई समष्टियों की कुल औसत संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर कहा जाता है। तो मृत्यु दर क्या है? एक इकाई समय में मरी हुई समष्टियों की कुल संख्या के औसत संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अब देखते हैं मृत्यु दर प्रायः 1000 व्यक्तियों पर प्रतिवर्ष मरने की संख्या होती है। मरने की संख्या होती है। तो मृत्यु दर के लिए समीकरण है मृत्यु दर बराबर एक वर्ष में मृत्यु की संख्या अपॉन में वर्ष के मध्य में कुल समष्टि गुणित 1000। तो क्या है मृत्यु दर के लिए समीकरण? एक वर्ष में मृत्यु की संख्या बटे में वर्ष के मध्य में कुल समष्टि गुणित 1000। तो यहीं हमारी समष्टि की तीनों विशेषताएं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।